अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम रिवाइज़ करेंगे इनकम इफ़ेक्ट इन केस ऑफ न्यूट्रल गुड। यानी हमने देखना है कि अगर हमारे पास कमोडिटी जो है वो न्यूट्रल हो, यानी ना नॉर्मल हो ना ही इन्फीरियर हो बल्कि न्यूट्रल हो, तो इस केस के अंदर जो कंज्यूमर है उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट किस तरह से मूव करेगा और इसको हम डायग्राम के अंदर किस तरह से शो करेंगे। हमने अपनी पिछली क्लासेस के अंदर जो डायग्राम्स डिस्कस की हैं उसमें जो पहली डायग्राम थी फिगर 1 जो थी वो ऐसी डायग्राम थी जिसके अंदर हमने दोनों कमोडिटीज़ को नॉर्मल रखा था। और हमने जो लास्ट क्लास पढ़ी, सेकंड लास्ट जो हमारी क्लास थी, लास्ट क्लास जो थी उसके अंदर हमने जो इफ़ेक्ट पढ़ा वो ये था कि इनकम इफ़ेक्ट इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड, कि जब हमारी डायग्राम के अंदर एक कमोडिटी जो है वो घटिया हो या इन्फीरियर हो तो उसको किस तरह से हम डायग्राम बनाएंगे और वो कैसे ट्रीट होगी। आज जो है हम बात कर रहे हैं किस चीज़ के ऊपर, न्यूट्रल के ऊपर। तो हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी कमोडिटीज़ की, नॉर्मल, इन्फीरियर और न्यूट्रल की, तो हमने कहा था कि न्यूट्रल या गैर जानिबदार एक ऐसी शय है कि इनकम के चेंज होने से इसकी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर आप इनकम में इजाफ़ा कर दें, आप इनकम में कमी कर दें, तो हमारा कंज्यूमर उस इनकम की चेंज के बावजूद जो डिमांड है उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं लाता। इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो डायग्राम बनेगी, मसलन जो फर्स्ट डायग्राम है फिगर 4, इसके अंदर देखें हमने ये सपोज़ किया है कि हमारे पास एक्स कमोडिटी जो है ये न्यूट्रल कमोडिटी है और दूसरी साइड पे जो वाई है हमने इसको नॉर्मल यानी सुपीरियर नॉर्मल कमोडिटी रखा हुआ है और एक्स को हमने न्यूट्रल करार दे दिया। और डिस्कशन इसमें भी स्टार्टिंग पॉइंट वही है कि हमारे पास बिफ़ोर एनी चेंज जो बजट है गिवन हमारे पास या इनकम गिवन है उसकी मदद से हमने बजट लाइन बनाई, वो ए है। और इंडिफरेंस कर्व IC1 जो है वो टेंजेंसी शो कर रहा है E1 पॉइंट पे, और हमारा जो कंज्यूमर है वो X1 कमोडिटी जो है वो इस्तेमाल कर रहा है या डिमांड कर रहा है X की, और Y1 जो है वो डिमांड या उसकी कंजम्पशन है हमारी Y कमोडिटी की। ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज़ हैं और बिफ़ोर इनकम चेंज। अब उसके बाद हम ये सपोज़ करते हैं कि हमारी जो इनकम है उसके अंदर अगर हम इजाफ़ा कर दें, तो इनकम में इजाफ़ा होने से क्या होगा कि हमारा सबसे पहला जो इफ़ेक्ट आएगा डायग्राम के अंदर वो होगा कि आपकी बजट लाइन राइट साइड पे शिफ्ट कर जाएगी, पैरेलल लाइन जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। तो इनकम में इजाफ़ा जो है जितना भी है हमने उसको सपोज़ करते हुए जो नई बजट लाइन बनाई है वो यहाँ पर बन गई है BB, ठीक है, राइट साइड पे। ये हमारे पास सेकंड डायग्राम जो है वो BB यहाँ पे बन गई। अब इस नई डायग्राम के ऊपर हमने जो इक्विलिब्रियम पॉइंट लिया है वो E2 है, ठीक है। इस E2 पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है कि हमारे पास X जो है उसकी कंजम्पशन उतनी ही है X1, इसके ऊपर हम देखें बार लगाया हुआ इसके, इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आ रही। दूसरी साइड पे जो Y2 कमोडिटी है आपके पास, यानी Y की जो कंजम्पशन है Y2 कमोडिटी सॉरी कह रहा हूँ, यानी जो Y कमोडिटी है उसकी जो कंजम्पशन पॉइंट है वो Y2 पे पहुँच चुका हुआ। अब इस सिचुएशन के अंदर देखें तो क्या हो रहा है कि हमारे पास इनकम में चेंज आने के बाद Y जो है उसकी डिमांड या उसकी कंजम्पशन में इजाफा हुआ है, डिमांड ज़्यादा की जा रही है, और दूसरी साइड पे जो X है उसकी डिमांड को कांस्टेंट रखा है कंज्यूमर ने। इसका मतलब है कि Y और X जो है इसके अंदर अब हमारे पास सिचुएशन ये बनी कि नॉर्मल कमोडिटी जो है उसकी डिमांड में इजाफा हुआ जब इनकम बढ़ी, और जो न्यूट्रल कमोडिटी थी कंज्यूमर ने उसकी डिमांड में बिल्कुल इजाफा नहीं किया। अब अगर हम यहाँ पर इन इंडिफरेंस कर्व की मदद से जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स बने हुए हैं, इन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें एक लाइन की मदद से जिसको इनकम कंजम्पशन कर्व कहा जाता है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि होगी आपके पैरेलल टू Y एक्सिस, ठीक है। यानी 1 को अगर हम E2 से ज्वाइन करें तो क्योंकि ये देखें X कांस्टेंट है तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो पैरेलल टू Y एक्सिस बनेगी। तो हमारे पास इनकम कंजम्पशन कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन बनता है या वर्टिकल बनता है कि जब हमारे पास X एक्सिस पे मौजूद जो कमोडिटी है वो न्यूट्रल हो। अब हम यही एनालिसिस जो है वो Y के साथ रख के करेंगे कि Y अगर न्यूट्रल हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास जो फिगर 5 है बुक में, इसके अंदर उन्होंने जो Y कमोडिटी है इसको न्यूट्रल कंसिडर किया हुआ। तो Y जो न्यूट्रल कमोडिटी है तो इसका मतलब है X हमने नॉर्मल लिया है यहाँ पर। अब हमने उसी तरह से अपना एनालिसिस करना है। सबसे पहले हमारे पास गिवन जो बजट है विदाउट एनी इनकम चेंज
उसकी मदद से जो डायग्राम वो आपके पास बजट लाइन बन रही है वो ए है, और उस पर इंडिफरेंस कर्व जो टेंजेंट हो रहा है वो IC1 है, और टेंजेंसी जो पॉइंट है उसको E1 यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 कहा जा रहा है उसको, और उसमें जो x की मिकदार इस्तेमाल कर रहा है कंज्यूमर वो x1 है, और जो y की मिकदार इस्तेमाल की जा रही है वो y1 है। और जो चेंज यहाँ पे आएगी इनकम में आपने इजाफा करना है, ठीक है, जो सेम हम पिछली डायग्राम के अंदर भी हमने देखा। तो जब हमारे पास इनकम के अंदर इजाफा होगा तो देखें क्या हुआ कि हमारे पास E1 से इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट करके गया E2 पे, यानी सबसे पहले तो बजट लाइन जो है वो राइट साइड पे पैरेलल शिफ्ट हो गई, और शिफ्ट होने के बाद हमारा जो IC2 है उसने E2 पॉइंट पे टेंजेंसी की, तो यहाँ दोनों कंडीशन भी पूरी हो गई इक्विलिब्रियम की। और अब हम अगर चेंज देखें कि y और x के अंदर जो डिमांड के अंदर चेंज क्या आई है, तो देखें y जो है इसकी जो अमाउंट है वो y1 पे कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन x जो है वो x1 से बढ़कर x2 यानी इसके अंदर इजाफा हो चुका। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इनकम में इजाफे के बाद x जो है उसकी मिकदार में इजाफा हुआ, उसकी डिमांड ज़्यादा की कंज्यूमर ने, जबकि जो न्यूट्रल कमोडिटी थी उसको वही कांस्टेंट रखा। तो इसका मतलब जो है अब अगर हम लास्ट चीज़ इंडिफरेंस कर्व बनाएं, वो इनकम कंजम्पशन कर्व बनाएं, तो इनकम कंजम्पशन कर्व के लिए हमने क्या करना है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है एक लाइन की मदद से, और इस लाइन को जब हमने बनाया तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू आपका x एक्सिस, ठीक है। इनकम कंजम्पशन कर्व जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस यहाँ पर बन रहा है। अब इसके बाद हमारे पास जो लास्ट चीज़ है वो है फिगर 6। फिगर 6 के अंदर इन्होंने जो पॉसिबल शेप्स हैं आपके इनकम कंजम्पशन कर्व की वो सारे यहाँ पे ड्रा किए हुए हैं, ठीक है। हमारे पास जो सबसे पहला इनकम कंजम्पशन ICC1 है, ये है फर्स्ट फिगर 1 के अंदर जो हमने बनाया कि जब दोनों कमोडिटी नॉर्मल हों तो ये एक पॉजिटिवली स्लोप ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। और अगर हमने एक जो कमोडिटी है उसको इन्फीरियर करार दे दिया तो हमारे पास ये ICC2 और ICC3 बनेंगे। अब ICC2 तब बना था जब हमने x को इन्फीरियर करार दिया था, और ICC3 तब बना था जब हमने y को इन्फीरियर करार दिया था। इसके बाद ये जो स्ट्रेट हमारे पास लाइंस की सूरत में ICC बना हुआ है, तो ICC जो 5 है ये तब बनेगा जब हमारे पास y कमोडिटी जो है ये न्यूट्रल हो, और ICC4 तब बनेगा जब हमारे पास x कमोडिटी जो है वो न्यूट्रल हो, ठीक है जी। तो ये पॉसिबल शेप्स हैं इनकम कंजम्पशन कर्व की जो इनकम अफेक्ट के अंदर हमारे पास बनते हैं।